औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज हम बनाने लगे हैं ब्लैक चने मसालेदार, बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के ये बने हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप चने जो हैं उनको किस तरह से बॉयल कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें टिप्स हैं। तो वीडियो अपने एंड तक देखें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए थे तकरीबन 1.5 पाव के करीब चने और इसको 4 घंटे पहले भिगो दिया था, ठीक है। और भिगोने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 2-3 पानी के साथ। तो ये हम जो है चने इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो चने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने कुकर ले लेना है, चने हम इसमें डाल देंगे और हम इसमें और भी तमाम चीज़ें डालेंगे। चने डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन के जवे, तकरीबन 6 से 7 जवे मेरे पास लहसुन के पड़े थे वो डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद बड़ी वाली प्याज, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया था। और 1 अदद बड़ा टमाटर लेंगे। टमाटर को भी मैंने बड़े-बड़े पीसेस करके हमने इसमें काट दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से गल जाएँगी, ठीक है। थोड़ा-सा इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम कुछ मसाले अभी शामिल करेंगे और कुछ मसाले हम जब चने हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँगे, गल जाएँगे, उस टाइम शामिल करेंगे। जी, तो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक के अलावा मैं इसमें भी शामिल करूँगी गरम मसाला, थोड़ी-सी हल्दी हम शामिल करेंगे, ठीक है। मसाले सारे अपने-अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। जी, ये डालने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव चने थे, तो इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको 20 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। आपने अपने उसके बराबर पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है, डालना है कि जिस तरह आपके चने आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में वो गल जाएँगे। जी, तो इसका प्रेशर लगा लेते हैं, ढक्कन लगा के। अब मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसकी फ्लेम ऑन कर दूँगी और 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि चने गले हैं या नहीं। तो 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 20 मिनट गुज़रने के बाद चलें अब खोल के चेक करते हैं। जी, तो ये देखें काफ़ी हद तक इसका पानी भी ड्राई हो गया था और जो चने हैं वो भी काफ़ी हद तक क्या नाम है गल चुके थे, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हमने ये काम करना है कि जो मैंने टमाटर के स्लाइस थे तो वो थोड़े-थोड़े मैंने बड़े काटे थे, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हम ये जो टमाटर का छिलका है इन सबको हटा देंगे, जो ऊपर-ऊपर हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने अलग कर लेना है एक बाउल में। जी, तो ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक ये टमाटर के छिलके हटा दिया। अब आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ करके अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। पानी आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसका ड्राई करना है। साथ ही आपने इसकी भुनाई करनी है कि ये जो प्याज़ टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छी तरह से गल जाएँगे। ये तो तकरीबन 6 से 7 मिनट गुज़रने के बाद काफ़ी हद तक इसका पानी सूख गया था, और लेकिन मैंने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी स्लो कर दी थी और मैं मज़ीद इसको और भून रही हूँ, ठीक है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अभी हम इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे। जी, तो ये देखें सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल चने जो हैं वो सूख गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास कूटा हुआ धनिया पड़ा हुआ था और इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा है। इन दोनों को मैंने थोड़ा-थोड़ा रोस्ट करके और दरदरा सा कूट लिया है। ये दोनों शामिल करेंगे, थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और अब हम इसमें शामिल कर देंगे घी, ठीक है ना। आधा कप तकरीबन मैं इसमें घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी से भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा और इसके अलावा ऑयल से भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जी, तो तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। आप ये देख सकते हैं भुनाई के दौरान ये साइड पे थोड़ा-थोड़ा लग रहा था, लेकिन कोई भी मसला नहीं है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन मैं 1.5 कप पानी इसमें डालूँगी और इसको हल्की आँच पे दोबारा से रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। जी, तो ये आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। जो साइड में मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने उतार दिया है। तो अब हम दोबारा से प्रेशर लगाते हैं और 20 मिनट हम इसका वेट करेंगे दोबारा से। तकरीबन 10 से 15 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन हल्की आपने जो फ्लेम रखी है उस वजह से। जी, तो ये देखिए मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद चेक किया तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बन चुके थे। मसाला भी बहुत ही मज़े का लग रहा था, जो पानी डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था और मुझे इसी तरह गाढ़े चाहिए थे। तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी जो मसाले मैंने एंड में डाले। तो अब थोड़ा-सा ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं और थोड़ा-सा हम एंड में डालेंगे। मिक्स करूँगी मैं इसको। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है। कितने खूबसूरत ये लग रहे थे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई थी। ये इसकी फाइनल लुक है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैंने दूसरी दफ़ा पानी डाला तो पानी मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया था, ठंडा पानी आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना।
वरना जो आपके चने हैं वो सख्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।